नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में जहां दो अजनबी जो अपनी अपनी दुनिया में एकदम सिमटे हुए थे, उनकी जिंदगी में एक छोटा सा मेहमान आकर सब कुछ बदल देता है। इस कहानी के हीरो हैं तैयांग, जो एक फोटोग्राफर हैं और इसी काम में उनकी जान बसती है। वहीं दूसरी तरफ है हंजिन, जो अपनी छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरियां करके किसी तरह गुजर बसर कर रही हैं। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में एक ऐसा ठिकाना बना लिया था जहां उन्हें सुकून मिलता था, लेकिन इस सुकून भरी जिंदगी पर एक हमला होने वाला है, एक नन्हे मेहमान के रूप में। यह बच्चा आते ही उनकी जिंदगी को एकदम उलट-पुलट कर देगा। लेकिन यह बच्चा उनके बीच कैसे आता है, यह एक लंबी कहानी है जो कुछ यूं शुरू होती है। शुरुआत में हम तैयांग को देखते हैं, जो फोटोग्राफी के अपने शौक और पेशे में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ हंजिन को दिखाया गया है, जो तमाम पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे बचाने की जद्दोजहद में लगी है। उसकी जिंदगी एक संघर्ष भरी जिंदगी है और बारिश के मौसम में जब सेल का काम बढ़ जाता है तो वह खुश होकर कुछ अच्छा खा लेती है। उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी रहती है, जो उसकी दुनिया में सब कुछ है। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं और एक दूसरे का सहारा है। एक दिन हंजिन को अपनी बहन के हैंडबैग से एक सगाई की अंगूठी मिलती है। वह समझ जाती है कि उसकी बहन के बॉयफ्रेंड, जो कि एक पुलिस अधिकारी है, ने उसे प्रपोज कर दिया है। वह तुरंत उससे मिलने जाती है और बिफर पड़ती है। मुझसे बिना पूछे तुमने मेरी बहन को प्रपोज कैसे कर दिया? मुझे बताया भी क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि मेरी बहन बेसहारा है? मैं हूँ उसके लिए, मैं ही उसके माँ बाप की जगह हूँ। अगर उससे शादी करना चाहते हो तो पहले औपचारिक रूप से अभिभावकों की मीटिंग रखो। दूसरी तरफ तैयांग को दिखाया गया है, जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया हुआ है। वहाँ एक सीनियर फोटोग्राफर उसे लगातार तंग कर रहा था, क्योंकि तैयांग के पास डिग्री न होने के बावजूद उसकी प्रतिभा सीनियर से कहीं बेहतर थी। सीनियर उसे बुरा भला कहता है और कहता है, बस तुक्के से काम चल रहा है तेरा, आगे हार जाएगा। इसके बाद तैयांग खूब शराब पी लेता है और अगली सुबह उठता है तो उसे धीरे धीरे याद आता है कि उसने कल कितना बवाल मचाया था। उसने सीनियर को जमकर सुनाया, खूब शोर मचाया और पूरी पार्टी का बिल अपने क्रेडिट कार्ड से चुका दिया, जिससे उसका खाता खाली हो गया और वह कर्जे में डूब गया। इधर हंजिन बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। वह चाहती थी कि उसकी बहन, जिसने जिंदगी भर उसका साथ दिया और उसे पाला, अब जिंदगी की हर खुशी पाए। एक दिन उसे एक बहुत प्यारा सा लैंप दिखता है, जो उसकी बहन को बहुत पसंद आया था। वह सोचती है कि क्यों न यही लैंप शादी के तोहफे में दे दूं, लेकिन वह लैंप बहुत महंगा था और उसकी जेब में उतने पैसे नहीं थे। वह मायूस होकर सोचती है कि वह इतनी गरीब क्यों है कि अपनी बहन को एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी उसकी दोस्त आती है और उसे सुझाव देती है कि वह ऑनलाइन इस्तेमाल की हुई चीजें बेचने वाली साइट देखे, जहां अक्सर नए जैसी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। वैसे ही तैयांग के दोस्त उसे समझा रहे थे कि वह अपना कर्जा चुकाने के लिए कुछ न कुछ बेच डाले। तैयांग को अपने छोटे से फ्लैट की हर चीज प्यारी थी, यह उसका कंफर्ट जोन था। आखिरकार वह उसी प्यारे से लैंप को बेचने का फैसला करता है और उसे ऑनलाइन सेल पर लगा देता है। यही विज्ञापन हंजिन देख लेती है। वह तुरंत उसे मैसेज करती है। बड़ी चालाकी से बात करके वह लैंप देखने के लिए मिलने का वक्त तय कर लेती है। अगले दिन वे दोनों तय जगह पर मिलते हैं। हंजिन पूरी तैयारी से आई थी। वह ज्यादा से ज्यादा मोलभाव करना चाहती थी। वह लैंप में एक एक खरोंच ढूंढने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि यह तो 1 साल पुराना है और कीमत और कम करो। तैयांग कहता है कि उसने इस लैंप को जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। हंजिन उसकी पैकिंग खुलवाकर लेंस लगाकर उसमें कोई खरोंच तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। फिर वह एक कैफे में खड़े होकर तैयांग को अपना फोन देती है और उससे अपनी कुछ अच्छी तस्वीरें क्लिक करवा लेती है। आखिर में उन दोनों के बीच बहस करते करते कुछ ऐसा होता है कि हंजिन गिरने लगती है। तैयांग उसे संभालता है, लेकिन साथ ही उसका लैंप भी टूटने वाला होता है। वह उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन लैंप का एक बल्ब टूट जाता है। यह देखते ही वह टूट जाता है और कहता है, तुम जैसे इंसान को मैं यह लैंप बेचना ही नहीं चाहता। काश मैं यहाँ आता ही नहीं।
हंजिन भी गुस्से में कहती है, मेरी गलती थी कि मैं तुमसे यह खरीदने आई। तुम बिल्कुल पागल इंसान हो। इस सब हंगामे के बीच तैयांग के पास हंजिन का फोन रह जाता है, जिसकी बैटरी लगभग खत्म हो रही थी। वह फोन घर ले जाता है, चार्ज पर लगाता है। जैसे ही फोन ऑन होता है, हंजिन के मिस्ड कॉल्स की बाढ़ आ जाती है। वह किसी दूसरे नंबर से फोन करके चिल्लाती है, मुझे अभी मेरा फोन वापस चाहिए। मैं तुमसे सामान खरीदने आई थी और तुम चोर निकले। तैयांग कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर चाहो तो अभी आकर ले जा सकती हो। वह उसे ट्रेन स्टेशन पर बुला लेता है, लेकिन हंजिन कहती है, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। कल मुझे अपनी बहन के लिए अभिभावकों की मीटिंग में जाना है। बस जैसे ही वह फोन करती है, तैयांग उसके फोन का वॉलपेपर देख लेता है, जिसमें हंजिन अपनी बहन के साथ है। उसे पता चलता है कि जिससे उसकी बहन की शादी हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। उसके भाई का नाम वूजिन है। इस भाई से जुड़ी उसकी कोई अच्छी यादें नहीं थी। यह वही भाई था जिसने बचपन में उसे ठंडी बारिश में अकेला छोड़ दिया था। उसके रोने चिल्लाने के बावजूद वह कभी वापस नहीं लौटा। हंजिन ने मीटिंग के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई थी। उसने ढेर सारे पकवान ऑर्डर किए थे, ताकि उसकी बहन के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी कोई नहीं है। लेकिन खाने के समय वहां तैयांग भी पहुंच जाता है और कहता है, मैं हूं ना तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। दरअसल उसने हंजिन के फोन पर रेस्टोरेंट का पता देख लिया था। उसे अचानक वहां देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जब पता चलता है कि यह उसके होने वाले जीजा का भाई है, तो हंजिन और भी परेशान हो जाती है। तैयांग वहां खाना खाते हुए बहुत बदतमीजी कर रहा था। उसने अपनी होने वाली भाभी से कहा, क्या मेरे भाई ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? बताएगा भी क्यों? उसे तो रिश्ते छोड़ने की आदत है। यह आपको भी छोड़ देगा। इन बातों से वूजिन बहुत परेशान हो जाता है। शायद उसके पास कोई मजबूरी थी, जो उसने कभी अपने भाई को नहीं बताई। खाना खत्म करके तैयांग वहां से जाने लगता है। उसका भाई वूजिन उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोकते हुए कहता है, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका दो समझाने का। तैयांग कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और यह दर्द सहना सीख लिया है। तुम क्या समझाओगे? कोई मजबूरी बताओगे? याद है हम आखिरी बार कब मिले थे? कितने साल हो गए तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट तक नहीं दिया। तुम मुझे छोड़कर गए थे और आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। काश हम दोबारा कभी न मिले। यह कहकर वह चला जाता है। असल में तैयांग अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वह फोटोग्राफर इसलिए बना क्योंकि उसके भाई ने आखिरी बार उसे एक कैमरा गिफ्ट किया था। उस दिन के बाद से वह टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वह कभी फोटोग्राफी नहीं करेगा। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि उसे किसी रिश्ते या परिवार की जरूरत नहीं, वह अकेले ही सब संभाल लेगा। इधर हंजिन की बहन की शादी हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब हर कोई अपनी जिंदगी में सेटल दिख रहा है। हंजिन ने पार्ट टाइम जॉब्स छोड़ दी हैं और एक कंपनी में काम कर रही है। हालांकि वह अभी टेम्पररी है, लेकिन उसे उम्मीद है कि जल्द ही वह परमानेंट हो जाएगी। तैयांग अब एक रियल एस्टेट कंपनी में स्टेबल जॉब कर रहा है। उसने अपना खुद का फ्लैट खरीदने का फैसला किया है। जिसने अपना बचपन अनाथालय में गुजारा था, आज उसका अपना घर होने वाला है। वह अपने दोस्त को सलाह देता है, रिश्तों पर कभी भरोसा मत करना, वे धोखा देते हैं। पैसा कमाने में लग जाओ, पैसा कभी धोखा नहीं देता। दूसरी तरफ हंजिन की उम्मीदें तब टूट जाती हैं, जब उसका बॉस उसे फुल टाइम नहीं रखता। वह बहुत दुखी होती है और सड़क पर खड़ी रो रही होती है।
फिर वह अपनी बहन के घर जाती है। उसकी बहन ने उसके लिए खाना बनाया हुआ है। हंजन बहन के सामने दिखावा करती है कि वह ठीक है, लेकिन बहन को सब पता चल जाता है। वह कहती है, मुझे पता है तुम फुल टाइम नहीं हुई और कोई उम्मीद भी नहीं है। तुम मेरे पास रह लो। मैं तुम्हारा सपोर्ट बनना चाहती हूँ। तुम दिन ब दिन कमजोर हो रही हो। मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा भी तैयार कर दिया है। हंजन जाकर देखती है तो कमरे में सबसे ऊपर जॉब हंटिंग के लिए एक किताब रखी है। यह देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वह पहले से ही डिप्रेशन में थी। वह अपनी बहन से कहती है, तुमने मुझे इतना नीचा समझा कि मैं सारी जिंदगी तुम पर परजीवी की तरह चिपकी रहूंगी? क्या तुम मुझे कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दोगी? मुझे अपनी इज्जत है। मैं अपनी शादीशुदा बहन के घर को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तीसरे पहिए की तरह नहीं रहना चाहती। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तैयांग की भाभी यानी हंजन की बहन यह सब बातें अपने पति वूजन को बताती है। लेकिन वह कहता है, यह तो बहनों का झगड़ा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है जो उसे परेशान कर देता है। यह मैसेज उसके पिता के बारे में था, जो जेल में थे और अब पैरोल पर छूटकर आ रहे थे। यह देखते ही वह घबरा जाता है और तुरंत अपने भाई तैयांग को फोन लगाता है, लेकिन तैयांग फोन नहीं उठाता। एक तरफ यह परेशानी थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी कहती है कि हंजन उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। इसी परेशानी में वह डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। यह एक बहुत ही भयानक हादसा था। अब सीन बदलता है। एक तरफ हंजन बैठी है और दूसरी तरफ तैयांग। दोनों को एक साथ फोन आता है। फोन पर उन्हें बुरी खबर दी जाती है कि उस हादसे में उन दोनों के भाई बहन की मौत हो गई है। हंजन बहुत दुखी होती है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, वही उसकी इकलौती फैमिली थी। आज उसे लगा कि वह अनाथ हो गई है। साथ ही उसे पछतावा भी था कि वह आखिरी वक्त अपनी बहन से नाराज थी। वैसे ही तैयांग, जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनके बीच बहुत दूरियां आ गई थी, वह भी टूट गया। जब वह अंतिम संस्कार में पहुंचता है, तो वहां एक और बम फूटता है। उसे पता चलता है कि उसका एक भतीजा भी है। वहां एक बहुत प्यारा सा बच्चा खड़ा था। वह बच्चा रोने लगता है, तो हंजन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो सीधे तैयांग की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। तैयांग को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी कोशिश में बच्चे को बचाते बचाते वह उसे उठा लेता है। इसी दौरान हंजन के हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ तैयांग की भाभी यानी हंजन की बहन यह सब बातें अपने पति वूजन को बताती है। लेकिन वह कहता है, यह तो बहनों का झगड़ा है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है जो उसे परेशान कर देता है। यह मैसेज उसके पिता के बारे में था, जो जेल में थे और अब पैरोल पर छूटकर आ रहे थे। यह देखते ही वह घबरा जाता है और तुरंत अपने भाई तैयांग को फोन लगाता है, लेकिन तैयांग फोन नहीं उठाता। एक तरफ यह परेशानी थी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी कहती है कि हंजन उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही। इसी परेशानी में वह डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। यह एक बहुत ही भयानक हादसा था। अब सीन बदलता है। एक तरफ हंजन बैठी है और दूसरी तरफ तैयांग। दोनों को एक साथ फोन आता है। फोन पर उन्हें बुरी खबर दी जाती है कि उस हादसे में उन दोनों के भाई बहन की मौत हो गई है। हंजन बहुत दुखी होती है। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, वही उसकी इकलौती फैमिली थी। आज उसे लगा कि वह अनाथ हो गई है।
साथ ही उसे पछतावा भी था कि वह आखिरी वक्त अपनी बहन से नाराज थी। वैसे ही तैयांग, जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनके बीच बहुत दूरियां आ गई थी, वह भी टूट गया। जब वह अंतिम संस्कार में पहुंचता है, तो वहां एक और बम फूटता है। उसे पता चलता है कि उसका एक भतीजा भी है। वहां एक बहुत प्यारा सा बच्चा खड़ा था। वह बच्चा रोने लगता है, तो हंजिन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो सीधे तैयांग की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। तैयांग को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी कोशिश में बच्चे को बचाते बचाते वह उसे उठा लेता है। इसी दौरान हंजिन के हाथ में चोट लग जाती है। हंजिन अस्पताल में अपना इलाज करवाने चली जाती है। तैयांग पर अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम करने की जिम्मेदारी आ जाती है और साथ ही उस बच्चे को भी संभालना है। वह फंस गया था, लेकिन इस बीच वह बच्चा बहुत प्यारा था और कुछ जरूरत से ज्यादा ही तैयांग के करीब आ रहा था। शायद उसे तैयांग में अपने पिता जैसी फीलिंग आ रही थी।